जानकारी के अनुसार पीड़ित 17 वर्ष की कपल नगर थाना परिसर में ही रहती है और कैटरिंग का काम करती है। आरोपी 22 वर्षीय समीर अली जावेद अली बताया जा रहा है। समीर अली के खिलाफ इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है और हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया है। आरोपी समीर अली क्षेत्र में दादागिरी के लिए कुख्यात है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। घटना 8 मई की बताई जा रही है। आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती मिलने के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि आरोपी के डर के चलते पीड़िता तब उससे मिलने गई थी। इस दौरान आरोपी ने उसका मुंह दबाया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में उसके साथ इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। साथ ही उसने पीड़िता को यह भी धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वो उसके माता पिता की हत्या कर देगा। गुंडे की धमकी के चलते पीड़िता 5 दिन तक चुप रही। आखिरकार उसने हिम्मत कर परिजनों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस थाने में आकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी समीर अली को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। पोलीस स्टेशन कपिलनगर मध्ये दिनांक 13 तारखेला एक गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। या गुन्ह्यातील जी विक्टीम आहे ती 17 वर्षाची आहे आणि ती ज्या भागात राहत होती त्या भागात एक सराईत गुन्हेगार पण राहत होता आणि तो तिला जबरदस्तीने बघणे, जबरदस्तीने तिला प्रपोज करणे असा प्रकार घडत होता आणि तो रेकॉर्डवरचा आरोपी आहे आणि त्या आरोपीच्या भीतीमुळे तिने आजपर्यंत कोणाला सांगितलं नव्हतं। तर ज्या दिवशी घटना घडली 8 तारखेला 8 मे 2026 ला या दिवशी ती पीडिता तिथून जात असताना हा तिथे आला आणि तिला बाजूला घेऊन गेला आणि त्याच्या घरी जबरदस्ती बोलवलं आणि ही घाबरली असल्यामुळे तिला तिथे जावं लागलं। ही गेल्यानंतर त्याने तिचं तोंडवर दाबलं, तिला धमकी दिली आणि तिच्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले। ती या 4 दिवसामध्ये खूप घाबरलेली होती आणि 13 तारखेला जेव्हा पोलीस स्टेशनला आले तसा आम्ही तात्काळ गुन्हा दाखल केला। त्याच वेळेला सदरचा जो आरोपी आहे याला आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। या आरोपीचं नाव आहे समीर अली जावेद अली, वय 22 वर्ष, माडा क्वार्टरमध्ये राहतो। हा सराईत गुन्हेगार आहे। याच्यावर मागच्या 2 महिन्यापूर्वी पण आम्ही 392 म्हणजे रॉबरीचा गुन्हा पण दाखल केलेला होता। नुकताच जेलमधून सुटून आला होता। एकंदरीत गुन्ह्याचा प्राथमिक तपास सुरू आहे।